प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 में भी आता है इसका पाठ महायज्ञ का पुरस्कार, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। यह ICSE बोर्ड का पाठ है। वैसे तो किसी में भी पूछा जा सकता है, CBSE में भी रहेगा, लेकिन यह ICSE बोर्ड में दिया गया है महायज्ञ का पुरस्कार। तो इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9 क्लास 10 का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, मतलब काफ़ी वह जो है विनम्र थे, मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और बहुत ही उदार व्यक्ति थे। उदार किसको कहा जाता है बच्चों? जो हमेशा किसी का काम आते हैं, दुख में सुख में जो भी आदमी इनको कुछ भी मदद के लिए कहते थे वो हमेशा तैयार रहते थे। तो वही थे। कौन थे? एक धनी सेठ थे, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटते, भरपेट भोजन पाता। और वो जो है धर्मपरायण थे, मतलब धर्म के प्रति जो है काफ़ी जागरूक रहा करते थे। और कोई भी साधु संत उनके दरवाजे पे आते थे तो उनका वो बहुत ही मान सम्मान करते थे। उनको क्या करते थे? निराश कभी भी लौटने नहीं देते थे, उनको भरपेट भोजन कराते थे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, हमेशा वो उनके यहाँ भंडार चलते रहता था। भंडार किसको कहा जाता है बच्चों? जहाँ पे हमेशा भोजन पानी बनते रहता है, नाश्ता खाना, जो भी आते हैं भूखे वो वहाँ पर भोजन खाते हैं। तो जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितने धन दिन दुखियों में बांटा था। तो वह जो सेठ थे बहुत ही उदार व्यक्ति थे, बहुत यज्ञ किए थे, मतलब यज्ञ जो होता है पूजा पाठ वो किया करते थे और दान दिया करते थे। पर सब दिन होत न एक समाना, मतलब सब दिन एक समान मनुष्य के जीवन में नहीं होता है। कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। एक समान जीवन कभी भी मनुष्य का नहीं होता है। तो एक दिन क्या हुआ, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। तो अचानक से क्या हुआ, इतने बड़े धनी सेठ थे लेकिन उनके जीवन में भी क्या हुआ, गरीबी प्रवेश कर जाता है, मतलब वो गरीब हो जाते हैं। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। अब काफ़ी गरीबी उनके घर में आ गया था और लोग गरीबी होने के वजह से उनसे मुंह फेर लेते थे। जबकि देखिए ये सेठ जो थे दूसरों का मदद किया करते थे, लेकिन आज वो जो गरीब हो गए हैं तो क्या हुआ है, लोग उनसे मुंह फेर रहे हैं, मतलब कोई भी उनका मदद नहीं कर पा रहे हैं और सेठ और सेठानी को भूखों रहना पड़ रहा है। पर हाँ, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। उन दिनों एक प्रथा थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय, मतलब खरीदना बेचना हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। अब उनकी पत्नी उनको सलाह दे रहे हैं कि यज्ञ जो पूजा पाठ जो हुआ करता था यज्ञ, उसका लोग उस समय खरीद बिक्री भी किया करता था। अब उनकी सेठानी जो है, सेठ की पत्नी, अब सेठ जी को विचार दे रही है कि एक काम करिए, एक यज्ञ को बेच डालिए क्योंकि हम लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। अब पहले तो उनके मन में ऐसा हुआ कि नहीं, यज्ञ को बेचना नहीं चाहिए, लेकिन भूखे तंगी के वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। वो तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। तो सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर गांव था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। बहुत बड़े सेठ उसमें रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। क्या कहते थे? धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उसकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। अब धन्ना सेठ की जो पत्नी थी उनके बारे में
चारों तरफ अफवाह फैला हुआ था। मतलब लोग ये कहते थे कि धन्ना सेठ की जो पत्नी है ना, उसको कोई दैवी शक्ति है जिससे वह तीनों लोग की बातों को जान जाती है। धन की उसके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त मतलब विपत्ति में फंसे सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। अब जो है ये जो सेठ जी हैं काफ़ी गरीब हो चुके हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि क्यों न मैं उन्हीं से अपने यज्ञ को बेच डालूं। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ जी को दे दी। तो सेठानी क्या की, पड़ोसी से थोड़ी सी आटा मांग लेती है और मोटी मोटी 4 रोटियां बना देती है और सेठ जी को दे देती है कि आप जाओ यहाँ। सेठ बड़े तड़के मतलब बहुत ही सवेरे सेठ जी उठते हैं और उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना अच्छा है। अब सेठ जी सोच रहे हैं कि धूप में तो सफ़र नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि काफ़ी सवेरे उठकर वो चाहते थे कि कुंदनपुर के लिए रवाना हो जाए। यह सोचकर वे खूब तेज़ चले, मतलब काफ़ी तेज़ जो है चल रहे हैं। लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेज़ी आ गई कि चलने में उन्हें कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई थी और भूख भी सताने लगी थी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। अब सामने जो है वृक्ष देखकर, और वहाँ पर वृक्ष देखे और वहाँ कुंज था और वहाँ पर तालाब भी, कुआं भी था। तो अब सेठ विचार करता है कि यहाँ पर रुक करके जो भोजन पोटली में रखा है वह कर लें। यह सोच उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। तो मतलब बच्चों, आजकल के ज़माने में तो कुआं कहीं कहीं मिलता है, अधिक नहीं मिलता है। तो कुआं में क्या करते हैं लोग, रस्सी लगाते हैं और जैसे कि कोई बर्तन है, लोटा होता है उस टाइप से, उसमें बांधकर लोग उससे पानी निकालते हैं। तो सेठ भी क्या किया है, कुआं में रस्सी लोटा में बांधकर पानी निकाला है और हाथ धोए हैं। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। और जैसे ही खाने के लिए सेठ जी निकले हैं कि देखते हैं कि पास में एक कुत्ता जो है छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था, मतलब बहुत ही भूखा कुत्ता था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर गया। सेठ जो है बहुत ही दयावान व्यक्ति था। अब देखता है कि कुत्ता भूखा है तो उसे काफ़ी दया आ जाती है। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, मतलब उपकार, जो किसी को अगर आप कुछ दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो आपको वह किस तरह से देखता है, इसी तरह कुत्ता भी उसके तरफ देख रहा था दया की दृष्टि से। सेठ ने सोचा कि एक रोटी उसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया, मतलब नज़दीक आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। अब सेठ सोच रहा है कि एक रोटी और मैं कुत्ता को अगर खिला दूंगा तो यह चलने फिरने लगेगा और कुंदनपुर तो अब पास आने वाला है, तो मुझे अब कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आँख अभी भी उसकी ओर जमी है, मतलब अभी भी कुत्ता सेठ जी की तरफ देख रहा है। उन आँखों में करुण याचना, मतलब प्रार्थना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय
बेचारा ना जाने कितने दिनों का भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक मतलब जो बोल ना सके और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। अब सेठ जो है हमेशा दीन दुखी का सेवा किया करता था, खिलाया पिलाया करता था। अब सेठ सोचा कि यह तो मूक जानवर है, कुछ बोल भी नहीं सकेगा, अगर इसे भूख भी लगेगी तो किसी को व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्या होगा, मैं पानी भी पीकर रह जाऊंगा। तो एक बची हुई रोटी जो मेरे पास है उसको भी मैं इसको खिला देता हूँ, जिससे वह अपने घर पहुँच सकेगा, बस्ती तक पहुँचकर वह अपना भोजन पानी कर सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। देखिए इसमें निस्वार्थ भावना दिखाया गया है कि इस सेठ जी को थोड़ा भी अपने लिए कुछ सोचते नहीं थे, दूसरे के लिए ही हमेशा सोचा करते थे। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे मतलब शाम के समय कुंदनपुर सेठ पहुँच गए हैं। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। अब धन्ना सेठ के पास वो जा रहे थे। अब धन्ना सेठ पूछ रहे हैं कि कहो सेठ तुम कहाँ आए हो। एक सेठ दूसरे सेठ से मिलते हैं। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं थी। अब देखिए इसमें बताया गया है कि अगर आप भूखे रहकर किसी को भोजन कराते हैं तो इसी को महायज्ञ कहा जाता है। तो सेठ जी कितना बड़ा काम किए, उनके लिए उनकी जो पत्नी है वह पड़ोस से आटा मांग के लाई हैं और 4 रोटी उनको बनाकर रास्ते के लिए दी कि भूखे प्यासे रहेंगे तो कुछ खाएंगे, पानी पी लेंगे। लेकिन सेठ जी एक कुत्ता को बचाने के लिए क्या किए हैं, अपना भूखे रहकर पानी पीकर रह गए हैं और कुत्ता को भोजन कराया है। तो इसी को महायज्ञ कहा जाता है। तो धन्ना सेठ की पत्नी कह रही हैं कि आप तो बहुत बड़े महायज्ञ किए हैं। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित मतलब विस्मित रह गए, कुछ बोल नहीं सकना। अगर आप कुछ बड़ा काम करते हैं और आपको कोई प्रशंसा करता है तो क्या होता है, बोल नहीं पाते हैं। उसी स्थिति में सेठ जी पड़ जाते हैं। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। अब सेठ जी सोचे कि मैं दुखी हूँ, मैं यज्ञ बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन ये लोग लगता है कि शायद मेरा यज्ञ खरीदना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होना मतलब दुखी होना। सेठ खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ किया नहीं, आप आज की कहती हैं। और सेठ जी कह रहे हैं मैं तो बरसों से यज्ञ नहीं किया हूँ और आप कह रहे हैं कि यज्ञ किए हैं। आप हंसी मजाक मेरे से कर रहे हैं। आप हंसी वाली बात छोड़िए और काम की बात कीजिए। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ होता है। अब देखिए धन्ना सेठ की पत्नी कह रही है कि यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ है। अगर अपना धन किसी को लुटा रहे हैं, अगर आप भूखे रहकर किसी को भोजन करा रहे हैं तो यही सबसे बड़ा यज्ञ होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ होता है। और आपके अंदर देखिए स्वार्थ है ही नहीं, था ही नहीं। आपने निस्वार्थ भाव से उस कुत्ते को आपने भोजन कराया है। इससे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी
का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। अब वो सोच रहे हैं ये यज्ञ जैसी क्या बात है, मैंने तो कोई इतना बड़ा काम किया नहीं हूँ। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं, सेठानी ने पूछा। अब वो सेठानी बार बार पूछ रही है कि बताइए आप यज्ञ बेचना चाह रहे हैं कि नहीं। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मनोवांछित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। मतलब उनको लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा कोई काम किया नहीं हूँ और मुझे इतना बोल रही हैं। उनको लग रहा था कि इनसे कोई हंसी मजाक किया जा रहा है। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटे, मतलब सूर्योदय, वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले। अब उनकी पत्नी सोच रही थी कि कुछ न कुछ उनके पति लेकर ज़रूर आएंगे, कुछ न कुछ जो है उनके लिए भोजन पानी का भी व्यवस्था होगा। लेकिन इस तरह से धन्ना सेठ के यहाँ से सेठ जी वापस आ गए हैं। उनकी पत्नी देखकर काफ़ी दुखी हो रही है। सेठ ने अद्योपांत, मतलब प्रारंभ से अंत तक, मतलब शुरू से अंत तक जो भी कथा थी उसको सुना दी। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई, हृदय उल्लासित हो गई। और जिस तरह से कुत्ता को भोजन कराया था उनके पति, यह सारी बात जब सुनी है उनकी पत्नी तो काफ़ी मतलब खुश हो जाती है। और विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। इतना बड़ा विपत्ति उनके साथ आ गया फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली। धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। उनकी पत्नी जो है उनके चरण में जो धूल लगा हुआ था, उनके पैर में जो मिट्टी लगी हुई थी, उनको लेकर अपने मस्तक में लगाती हैं और कहती है कि आप धन्य हैं और मैं धन्य हूँ कि आपके जैसे पति मेरे को मिला है, जो इतने बड़े विपत्ति में भी आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि आपने क्या किया, भूखा रहकर कुत्ता को भोजन कराया। आप भूखे रहकर दूसरों के लिए सोचते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई। तो वहाँ पर देख रही है कि वहाँ पर दहलीज के सहारे पत्थर जो है ऊंचा हो गया है और उन्हें ठोकर लग गई है। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया। वो उनकी पत्नी सोच रही है कि शाम तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं कि पत्थर ऊंचा उठा हुआ हो, और आज इतना ऊंचा पत्थर क्यों उठ गया है और मेरे को ठोकर भी लग गया है। सेठानी भौचक्की रह गई, मतलब आश्चर्यचकित रह गई और फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर कहाँ यहाँ कैसे उठ गया है। सेठ भी अचरज में पड़ गया। सेठ भी जो है आश्चर्यचकित हो जाता है और दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है, मतलब किसी चीज़ का ढकना है, मतलब ढक्कन जैसा है। आखिर यह माजरा क्या है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई, और पत्थर को ऐसे जैसे खींचता है तो ऊपर से पत्थर निकल जाता है और नीचे देखता है कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। जब वो नीचे सीढ़ी से उतरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक तहखाना है और वहाँ पर हीरे जवाहरात, जो काफ़ी कीमती कॉस्टली जो चीज़ें होते हैं, वहाँ पर पड़ा हुआ था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। अब जो है भगवान की दया का उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दोनों जो है काफ़ी निस्तब्ध, मतलब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ,
स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्तों को 4 रोटियां खिलाकर उनकी जान बचाई, इस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। तो वहाँ से एक आवाज़ आ रही थी कि ए सेठ सुनो, तुमने स्वयं भूखे रहकर जो है भूखे कुत्ते को तुमने अपनी 4 रोटियां खिला दी है, और वो जो तुम 4 रोटियां खिलाई यही पुरस्कार तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह जो धन संपत्ति तुम्हें मिला है उसी पुरस्कार का यही फल तुम्हें प्राप्त हुआ है, यही तुम्हारा पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत हो गई, मतलब धन्य हो गई। वही धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और वहाँ पर दोनों धरती को टेकते हैं, माथा टेकते हैं और प्रणाम करते हैं। तो इनके राइटर कौन है बच्चों? यशपाल जी है। तो इस पाठ में यह दिखाया गया है कि आप दीन दुखियों का सेवा किया कीजिए। अगर कोई भूखे हैं तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए, भूखे प्यासे को भोजन कराना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है, जिसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, जो कोई अभावग्रस्त व्यक्ति हैं, जिन्हें कुछ आपकी सहायता चाहिए, चाहे धन से, पैसे से, कपड़े से, खाना, जो भी आपके पास है, अगर आप कुछ देते हैं तो क्या होता है, भगवान सब देखते हैं और आपको कभी भी वो दुखी जीवन में नहीं रहने देंगे। उनका आपका यह जो फल जो है, जो आप किसी की सेवा करते हैं, किसी को आप कुछ देते हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आज न कल आपको फल की प्राप्ति होगी ही। तो आशा है बच्चों आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।